नमस्कार दोस्तों। भारत के महान साम्राज्य निर्माताओं और महान शासकों में एक नाम हर्षवर्धन का है। हर्षवर्धन को अपने राज्यारोहण के पश्चात बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उसे अपनी बहन राजश्री की खोज करनी पड़ी, जो अपने पति ग्रहवर्मन की पराजय और वध के कारण दुखी होकर विंध्य की ओर चली गई थी। ग्रहवर्मन के संतान विहीन होने अर्थात उसके हर्षवर्धन के जो बहनोई थे वो संतान विहीन थे के कारण कन्नौज में उत्तराधिकार की समस्या उत्पन्न हो गई थी। कन्नौज और थानेश्वर के चारों ओर पुष्यभूत और मौखरी वंश के शत्रुओं ने उपद्रव भी मचा रखा था। हर्षवर्धन बंगाल के राजा शशांक से अपने भाई राज्यवर्धन की हत्या का प्रतिशोध लेना चाहता था। बंगाल के शासक शशांक ने हर्षवर्धन के भाई का वध किया था, इसलिए हर्षवर्धन ने अपनी योग्यता के कारण समस्याओं को हल किया। उसने अपनी बहन राजश्री को खोज लिया, जो दुखी होकर चिता में जलने जा रही थी। मंत्रियों की सलाह पर कन्नौज के राज्य सिंहासन पर भी हर्ष ने बैठना स्वीकार किया। हेनसांग के अनुसार जो चीनी यात्री था, हर्ष को इसके लिए बोधिसत्व अवलोकितेश्वर ने तैयार किया था। कन्नौज और थानेश्वर उसका खुद का राज्य था कि राज्य अब एक हो गए। परिणाम स्वरूप हर्ष की राजनीतिक और सैन्य शक्ति में वृद्धि होने लगी। हर्ष ने जब बंगाल पर आक्रमण किया तब असम के राजा भास्कर वर्मा से उसका साथ दिया। भास्कर वर्मा शशांक का शत्रु था। इस युद्ध में हर्ष को सफलता नहीं मिली। शशांक पूर्ववत शक्तिशाली बना रहा। शशांक की मृत्यु के बाद हर्ष ने बंगाल पर पुनः आक्रमण किया और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और मगध को जीत लिया। चूँकि शशांक से इसलिए भी युद्ध करना चाहता था हर्ष, क्योंकि उसके भाई का वध किया था। हर्ष ने मालवा पर आक्रमण कर वहाँ के राजा देवगुप्त की शक्ति का नाश किया। सौराष्ट्र में वल्लभी का शासक ध्रुवसेन उसका समकालीन था। हर्ष ने युद्ध में उसे पराजित किया, किंतु हर्ष ने अपनी पुत्री का विवाह उससे कर दिया और उससे मित्रता कर ली। हुएनसांग ने यह भी कहा कि उत्तर भारत में 6 वर्षों में उसने 5 गौड़ों को पराजित किया। वे पंचगौड़ उत्तर भारत के 5 मंडल थे। पहला सारस्वत मंडल, जिसे कश्मीर पंजाब आता था। गौड़ मंडल दिल्ली के आसपास का प्रदेश। कानकुब्ज पूर्व उत्तर और दक्षिण में विंध्य पर्वत और बिहार का अधिकांश भाग। मिथिला मंडल पूर्वोत्तर बिहार, बंगाल, असम, उत्कल, बिहार का दक्षिणी छोर, उड़ीसा, कलिंग। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर भारत पर हर्ष का कब्जा हो गया था। उत्तर भारत पर विजय के पश्चात हर्षवर्धन ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया। दक्षिण के चालुक्य वंशी राजा पुलकेशन द्वितीय से उसका युद्ध हुआ। इस युद्ध में उसकी पराजय हुई। इस पराजय से हर्ष की दक्षिण विजय की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हुई। तो साथियों, इस तरह हर्ष महान राजा था। उसने बहुत सारे युद्ध किए, जीते और अंत में बौद्ध धर्म को स्वीकार किया। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करें।